हेलो फ्रेंड्स, टेक चैनल आज के ज्ञान में आपका स्वागत है। इंडिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन कोई खास बात नहीं है, बहुत ही आम बात है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन चाहे ज्यादा है या फिर कम, दोनों ही कंडीशंस में ये अपने इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस को डैमेज कर सकते हैं, जिससे होता यह है कि जो उनकी नॉर्मल यूजफुल लाइफ है उससे पहले ही वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि यार ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन आखिरकार आता ही क्यों है। तो दोस्तों उसके पीछे कई रीजन होते हैं, जैसे घर की बेकार वायरिंग, या फिर अचानक आप किसी हाई पावर अप्लायंसेस को ऑन कर देते हैं, या फिर जो आपको गवर्नमेंट ने आपको लोड सैंक्शन कर रखा है, जैसे 2 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, उससे ज्यादा का अगर आप लोड यूज करते हैं, या फिर कई बार जो आपके आसपास का जो ट्रांसफार्मर होता है वो भी आगे सप्लाई में गड़बड़ कर देता है। तो कई रीजन होते हैं, अब इससे नुकसान भी हो जाता है, कई बार अप्लायंसेस जल जाते हैं। तो दोस्तों अब बात ये आती है कि यार इससे बचने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है, या हम इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों उसका सॉल्यूशन है वोल्टेज स्टेबलाइजर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या होता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, साथ ही साथ आप अपने लिए एक बेस्ट स्टेबलाइजर या आपके अप्लायंसेस के लिए आप कैसे चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन से परेशान हैं, या फिर आप भी लाइट बार बार डिम होती है, फुल होती है, तो आप अगर वोल्टेज स्टेबलाइजर को समझना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि एक वोल्टेज स्टेबलाइजर आखिरकार होता क्या है, इसका काम क्या है। तो दोस्तों जैसा कि इसका नाम है वोल्टेज स्टेबलाइजर, मतलब वोल्टेज को स्टेबलाइज करना, मतलब नियंत्रण में रखना। सपोज कि अगर आपके एक घर में एयर कंडीशनर लगा हुआ है, जनरली एक एयर कंडीशनर का जो वर्किंग वोल्टेज रेंज होता है वो होता है 230 वोल्ट। और अब अगर अचानक वोल्टेज आ जाते हैं 150 या फिर 300, तो वो अप्लायंसेस को डैमेज कर सकता है। इससे बचाने के लिए जो हम चीज यूज करते हैं वो होता है वोल्टेज स्टेबलाइजर। हर एक अप्लायंसेस का एक वोल्टेज रेंज होता है। अब चाहे वोल्टेज उससे ज्यादा है या फिर कम, दोनों ही कंडीशंस में नुकसानदेह रहता है। तो इससे जो इस नुकसान से जो हमें बचाता है वो होता है वोल्टेज स्टेबलाइजर। अब हम बात करते हैं कि एक वोल्टेज स्टेबलाइजर काम कैसे करता है दोस्तों। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर को काम करने के लिए इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेगुलेटर्स लगे हुए होते हैं, जब वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेगुलेटर चेंजर और ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ में काम करके और वोल्टेज को कंट्रोल करता है। सपोज कि अगर वोल्टेज कम आए हैं तो वो उनको मल्टीपल करके बढ़ा के वो आगे सप्लाई कर देता है अप्लायंसेस को, ताकि वो उसकी वर्किंग रेंज में आ जाता है और वो अप्लायंसेस काम करने लग जाते हैं। सेम एज इट इज कि अगर वोल्टेज ज्यादा आते हैं तो वो उनको कम कर देता है और वो अप्लायंसेस की वर्किंग रेंज में ला देता है। तो ये एक बेसिक सा फंडा है वोल्टेज स्टेबलाइजर के काम करने का। अब दोस्तों बात आती है कि आप अपने लिए बेस्ट स्टेबलाइजर चूज कैसे कर सकते हैं, कि आप कैसे समझें कि आपको कौन सा स्टेबलाइजर लेना चाहिए। तो ये कुछ वैसा ही है जैसे आप अपने लिए एक इन्वर्टर पसंद करते हैं। इन्वर्टर लेते वक्त आप क्या करते हैं कि सारे अप्लायंसेस का इलेक्ट्रिकल कंजप्शन निकालते हैं, और जाहिर सी बात है कि वो वॉट में आता है। और जब आप इलेक्ट्रिकल कंजप्शन निकालते हैं, वॉट में आ गया, उसका टोटल निकालते हैं, तो आपको आपके लोड का मालूम चल जाता है कि आपको कितने लोड का इन्वर्टर लेना है। कुछ उसी तरह स्टेबलाइजर में आपको वॉट का टोटल योग जो आप टोटल करते हैं वही आपका टोटल लोड होता है स्टेबलाइजर का। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जनरली जो मार्केट में जो स्टेबलाइजर अवेलेबल है वो या तो वोल्ट एम्पियर मतलब वीए में, या फिर किलो वोल्ट एम्पियर मतलब केवीए में अवेलेबल है। तो इसके लिए आपको अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो मैं उसका भी आपको अप्रोक्सीमेट बता देता हूं कि कैसा निकालते हैं। कि सपोज अगर आपके सारे अप्लायंसेस का टोटल 1000 वॉट आया है, आप उसमें जैसे ही 20% और ऐड करते हैं तो हो जाता है 1200 वीए या फिर 1.2 केवीए। उतने वीए केवीए का आपको स्टेबलाइजर लेना होता है। दोस्तों मार्केट में स्टेबलाइजर भी दो तरह के अवेलेबल है। पहला है सिंगल फेज, दूसरा है 3 फेज। सिंगल फेज जनरली घरों में दिया जाता है, और 3 फेज जनरली जो फैक्ट्रीज होती है या फिर कमर्शियल स्पेस होते हैं तो वहां के लिए यूज में लिया जाता है। लेकिन अब आपके मन में ये बात आ रही होगी यार क्यों ना एक स्टेबलाइजर, बड़ा स्टेबलाइजर परचेस करके पूरे घर के ही लोड में लगा दिया जाए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि खुद एक स्टेबलाइजर का भी अपना एक इलेक्ट्रिक कंजप्शन होता है, उसकी भी कुछ खुद की भूख होती है, और वो 2 से 5% तक होती है। वो डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी के ऊपर। क्वालिटी के ऊपर इसलिए कि अगर उसका ट्रांसफार्मर कॉपर वाइंडिंग में है तो उसकी एफिशिएंसी बेटर होती है, उसका इलेक्ट्रिक कंजप्शन बेटर होता है, और वहीं अगर वो एल्यूमिनियम वाइंडिंग में है तो उसका इलेक्ट्रिक कंजप्शन ज्यादा होता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने महंगे अप्लायंसेस के लिए स्टेबलाइजर यूज कीजिए, ना कि बजाय पूरे घर में लगाने के लिए। हाँ, अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ही ज्यादा है और आप रात को लाइटें भी बार बार अप डाउन होती है, लाइटें कई बार डिम फुल होती है, तो वो अगर बार बार हो रहा है तो आप एक वोल्टेज स्टेबलाइजर पूरे घर के लिए यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नॉर्मल लाइट आ रही है जनरली और आप अपने महंगे अप्लायंसेस को सेफ रखना चाह रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने महंगे अप्लायंसेस के लिए सेपरेट स्टेबलाइजर परचेज कर सकते हैं। एक और बात कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो बेस्ट स्टेबलाइजर है कुछ ब्रांड्स के, उनका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, जहां जाकर आप उसे परचेज कर सकते हैं, आप उसे खरीद सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।